अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग भीषण होती जा रही है। पिछले 5 दिनों से इजराइल और अमेरिका ने तेहरान पर भयानक बमबारी की है। इजराइल ने तेहरान में उसी लोकेशन को टारगेट किया जहां से नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान होने वाला था। वही आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे मोस्तफा खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं। इजराइल के हमलों में अचानक तेजी रूस के बयान के बाद आई है। रूस ने इजराइल और अमेरिका से ईरान के एटमी प्रोग्राम के सबूत मांगे हैं। वही ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान से अब कोई बात नहीं होगी। ट्रंप ने धमकी दी है कि फैसला अब सिर्फ युद्ध से होगा। वहीं दूसरी तरफ पास के खाड़ी देशों पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी है। ईरान ने दुबई में यूएस कॉन्सुलेट के पास ड्रोन अटैक किया है और अबू धाबी दोहा में भी देर रात धमाके सुने गए हैं। तो अमेरिका और ईरान के बीच की ये जंग कितने दिन चलेगी, कुछ भी कायस लगाना मुश्किल है। ट्रंप ने 1 महीने का अंदाजा लगाया है, लेकिन ईरान जिस तरह फूंक फूंक कर कदम रख रहा है वो अमेरिका और इजराइल को पीछे धकेल सकता है। ईरान ने अपने वॉर सेंटर ऐसे रेगिस्तान में बना रखे हैं जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियों से घिरे हैं। डिफेंस इन डेप्थ की यही रणनीति ट्रंप आर्मी का सिरदर्द बन गई है। युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो किसी भी हमलावर देश के लिए जंग लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। अमेरिका और इजराइल को जंग लड़ने सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आना होगा और ईरानी सैनिकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इजराइल ने शेर की दहाड़ नाम से जिस ऑपरेशन को शुरू किया उसके अब वर्ल्ड वॉर बनने की भविष्यवाणी की जा रही है, क्योंकि इजराइल ने दावा किया है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब था। हमला न होता तो एटम बम बना भी लिया गया होता। The reason that we had to act now is because they were, after we hit their nuclear sites and their ballistic missiles program, you'd think they learned a lesson, but they didn't, because they're unreformable. They're totally fanatic about this, about the goal of destroying America. नेतन्याहू की ये बातें रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं। पुतिन ने इजराइल से सबूतों की मांग कर दी है। रूस कह रहा है नेतन्याहू वो सबूत दें जिससे ये साबित हो कि ईरान ने एटम बम बनाने की कोशिश की। Ну и сама война. О целях этой войны мы слышим регулярно, но доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, а именно это послужило главным, если не единственным обоснованием войны, мы до сих пор не видим. Есть подтверждение и МАГАТЭ, да и американских профессиональных разведчиков, подтверждение о том, что Иран не производил и не пытался производить ядерное оружие. पुतिन को सबूत नहीं दिखाए गए तो क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। वो अपने गुस्से को 28 फरवरी से पाल रहे हैं। पुतिन ने युद्ध को रोकने की धमकी भी दे रखी है, मगर ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि अभी तो उन्होंने हमलों का ट्रेलर दिखाया है। ईरान पर अमेरिका का सबसे पावरफुल पंच अभी पड़ना बाकी है, लेकिन अमेरिका जितना गुर्रा रहा है असलियत उससे कुछ अलग है। अमेरिका ने खाड़ी में 15 देशों से अपने नागरिकों को फौरन भाग जाने की नसीहत दे दी है। ये डेंजर जोन में दिख रहे उन्हीं देशों की लिस्ट है। ट्रंप की वार्निंग ऐसे समय में आई है जब इजराइल लेबनान में फुल फोर्स में हमलों को शुरू कर चुका है। बॉर्डर से बेरूत तक इजराइल ने बम विस्फोट की झड़ी लगा रखी है। इजराइल का टारगेट ईरान के साथ उसके समर्थित लड़ाका ग्रुप है। इजराइल सबका सफाया कर पूरी तसल्ली कर लेना चाहता है, लेकिन लड़ाई जैसे जैसे जमीन पर आती जा रही है वैसे वैसे सुपर पावर की ढुकढुकी बढ़ रही है, क्योंकि जमीन पर युद्ध अमेरिका इजराइल की कमजोर नस है। ईरान इसे ही दबाने का इंतजार कर रहा है। और आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। यूएस ईरान जंग फंस गए ट्रंप। जरूर देखिए शाम 7:57 पर।